जो उम्र के हिसाब से डेटा आया है वो भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं साहिल। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एज वाइज भी जब हमने सबसे ज्यादा जो ये मिड रेंज के लोग हैं, जो ये 36 से 50 लोग हैं के एज ग्रुप में है, वो सबसे ज्यादा सैंपल साइज में 29% है। आप नंबर्स बताइए। इससे ना मराठी कंसोलिडेशन भी पता चलेगा। जरा एक बार नंबर देख लेते हैं। एक बार फुल स्क्रीन काट दीजिए तो हमें नंबर साफ दिखेगा। नंबर साफ दिखाई देंगे, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम नंबर्स देखें तो साफ नजर आता है कि यंग वोटर्स में 1825 का जो ग्रुप है उसमें भारतीय जनता पार्टी प्लस बीजेपी प्लस 47%। बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस का चेहरा मुंबई के भीतर उस यंग पॉपुलेशन में चल गया। हालांकि आदित्य ठाकरे को भी प्रोजेक्ट किया जा रहा था, लेकिन यूबीटी प्लस 25, कांग्रेस प्लस 15, यानी कांग्रेस से यंग वोटर्स अभी भी दूर है। यह बात साफ नजर आती है। थोड़ा आगे यानी नौकरी करने वाले या उस तरीके के अगर हम एज ग्रुप पे देखें तो 26 से 35 एज के एज ग्रुप में भी बीजेपी 41%, लेकिन यूबीटी प्लस थोड़ी आगे बढ़ती है, 31% वोट उनको मिल सकते हैं। ये एक प्रोजेक्शन है। लेकिन जैसे जैसे ये एज ग्रुप आगे बढ़ेगा वहां पर कंसोलिडेशन दिखता है मराठी वोटर्स का। ये हम कह सकते हैं 36 से 50 और 51 से 60। 36 से 50 के एज ग्रुप में 43% बीजेपी प्लस और 51 से 60 के एज ग्रुप पे 40% बीजेपी के पास, जबकि यूबीटी प्लस 31 और 36% तक और 61 एंड अबव यानी ओल्ड वोटर सीनियर सिटीजन्स उसमें यूबीटी प्लस 39% और 36% 3% का एज है, 3% का है। लेकिन ये मैं यही कह रही हूं, अगर दुबे जी आपको दिख रहा हो एस्पिरेशनल क्लास जो है, कांग्रेस को देखिए, अगर आप कांग्रेस को देखिए एक बार, तो अगर ये नंबर्स आप में ऐड हो जाते तो आपकी स्थिति कम से कम सम्मानजनक तो रहती। आप एक टक्कर देने की स्थिति में तो रहते, तो काहे ऐसे करते हैं? गाली पड़वाओगी कांग्रेस को। जो आंकड़े बार बार तो आते ही उनका शुरुआत जो आंकड़े आप दिखा रही हैं, अगर सचमुच सच होते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस ने सुपारी उठा ली है। ये सबको पता चल गया। कांग्रेस ने बीजेपी की सुपारी उठा ली। क्या है? अरे अपना देखिए ना कि आपको उनको कंधे का सहारा चाहिए। हम आप अभी भी देखिए कि इस बुरी स्थिति में आप हमें 68, 65, 60 बताइए। ऐसा सोचा था एक दिन ऐसा आएगा जब शिवसेना कांग्रेस भरोसे रहेगी। आप उनके भरोसे हैं? भरोसे नहीं थे। लोकसभा में साथ में अच्छा प्रदर्शन किए, विधानसभा में चलो ठीक है अच्छा नहीं हुआ, साथ रहे, सोचे थे यहां भी साथ रहेंगे, पर धीरे से पीछे से निकल लिए। कोई बात नहीं, आप निकल लिए हो तो महाराष्ट्र की जनता आपका सुपड़ा साफ करेगी भविष्य में। अंजना जी, मैं हैरान हूं कि बाला साहब ठाकरे जी का इंटरव्यू है, साहिल जी जानते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा पर कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। इंग्लिश में बोला था, आई विल शट माई शॉप बट आई विल नॉट लाइक, प्लीज सुन लीजिए, आई विल नेवर लाइक टू गो विद कांग्रेस। और ये बयान तो याद ही होगा। एक बयान आपको याद दिलाऊं, बिहार में, बिहार के लिए बयान याद दिलाऊं? मुझे सब याद है, मुझे याद है। सर कहां ऐसा है, देखिए आनंद जी, पॉलिटिक्स देखिए क्या बयान है। ऐसा है, सुनिए, एक वक्त बाला साहब ठाकरे ने इमरजेंसी को सपोर्ट किया था। देखिए प्रतिभाताई को राष्ट्रपति जी के लिए सपोर्ट किया, राष्ट्रपति जी के लिए सपोर्ट किया। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आनंद जी यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं, कांग्रेस को बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, वो अच्छी बात है, पर कांग्रेस ने जो भी किया, आपने सावरकर जी को छोड़ा, आपने 370 को छोड़ा, आपने सीए को छोड़ा, आपने हिंदुत्व को छोड़ा, आपने राम मंदिर को छोड़ा। एक सेकंड सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। आपको पता है कि जिस उद्धव ठाकरे जी ने बोला था एक बार कि बाबरी को हमने गिराया, आज वो जो बाबरी बनाने वाले हैं उनके साथ चुनाव हो गया। सुजीबेन शाह से भी एक लेंगे। सबसे पहले अब ऑक्यूपेशन वाइज जो नंबर है अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि बीजेपी गुट को जो बेरोजगार है उसमें 37% लोगों ने वोट दिया है और 34% यूबीटी गुट को दिया है। तो जो बेरोजगार है उनका भी भरोसा सोचिए कि फडणवीस और शिंदे पर ही है। अरे सरकार उनके पास, अंजना जी, केंद्र में सत्ता है, राज्य में सत्ता है। 14 तारीख के दिन लाडली बहनों के सम्मान में पैसे दिए जाते खाते में। इससे पहले भी सरकार वहां पर अलग अलग रही, लेकिन आप शिवसेना वहां पर जीतती रही बीएमसी में। प्लीज थोड़ा सा तो समझिए। आप सबसे बड़ी बात, हाउसवाइफ 44% बीजेपी प्लस। स्टूडेंट पर आई है, छात्र का पूरा एक तरफा भरोसा बीजेपी प्लस पर है, 45%, 35% इधर है। फिर आप आइए मजदूरों पर, वो भी 40%, क्योंकि मुझे लगता है इसमें कई हिंदी भाषी भी होंगे। 40% एक तरफा एकदम बीजेपी प्लस की तरफ, 33% कर रहा है। और प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स जो है, जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनमें भी 40% उनकी तरफ है, 30% आपकी तरफ है। तो तस्वीर एकदम साफ है। अब आ जाइए जो ऑटो चालक है वहां पर, उनमें आप देखिए 36% उनकी तरफ, 32% आपकी तरफ। जो गृहिणियां हैं 44% उनकी तरफ महिलाओं का जा रहा है, 31% आपकी तरफ ठाकरे ब्रदर्स की तरफ महिलाओं का। 41% निजी नौकरी करने वालों का बीजेपी प्लस और 32%। हर जगह आप लगभग 10%, 12% से पीछे चल रहे हैं। और वहीं सरकारी नौकरी वाले जिनमें आप थोड़े आगे हैं, 39% और 35% उनकी तरफ है। अब आ जाइए प्रोफेशनल पर, जिसमें आप देखते हैं 38% उनकी तरफ, आपकी तरफ 40 है।
स्वरोजगार वाले 46%, जिनका अपना स्टार्टअप्स है, और 31% यूबीटी की तरफ है। 46% लोग जो अपना रोजगार चलाते हैं वो उनकी तरफ है, जो व्यापारी वर्ग है, जो सब है। उसके बाद से आप आ जाइए टीचर्स पर, जो अभी टीचर्स हैं उनमें 39% उनकी तरफ है, आपकी तरफ 30%। रिटायर्ड जो लोग हैं उनमें भी वो 1%। सुशीबेन शाह को एक सवाल पूछना चाहिए ये कि एक बार फिर ये साफ नजर आता है कि महिलाओं का वोट, महिलाओं का वोट एक बार फिर महायुति के लिए या शिवसेना बीजेपी के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। यहां पर भी जो एक जमाने में शिवसेना का बैकबोन हुआ करता था, महिलाओं का वोट। बिल्कुल। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं समझती हूँ जो ये माय फैक्टर है, महिला और यूथ हर हमेश महायुति के साथ रहा है। लाड़की बहन हो, एंड यू ऑल्सो सी कि बीएसटी में हमें 50% डिस्काउंट दिया है महिलाओं को। आपने देखा हो कि हमारी जो महाराष्ट्र की जो बसेस हैं, नॉट इन बीएसटी बट जो अदर बसेस हैं, उसको एसटी कहते हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस, वहां महिलाओं को जब 50% हमने जो सहूलियत दी तो मुनाफे में चली गई। दे आर इन प्रॉफिट। सिमिलरली लेकिन मुद्दों के नजरिए से अब जल्दी से नंबर दिखा देते हैं, क्योंकि मुद्दे आपको अब देखने होंगे। शहजाद पूनावाला, ध्यान दीजिएगा। इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड फ्लडिंग इश्यूज, यानी जो वहां ड्रेनेज व्यवस्था है, जो पानी जल जमाव जो होता है, जल भराव होता है, ये सबसे खराब ड्रेनेज, ये सबसे बड़ा इशू है वोटर्स का। 31% ने इसके लिए वोट किया है। उसके बाद 20% पर है सैनिटेशन, यानी साफ सफाई का काम, और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कूड़ा का निष्कासन वाला पूरा कार्यक्रम है, वो 20% लोग तंग आ चुके हैं जो परिस्थितियां हैं। साफ पीने का पानी का जो सप्लाई है उस पर 18% लोगों ने वोट किया है। जो सड़कों की मतलब पॉटहोल्स जो इतनी ज्यादा वहां पर है, उसके लिए 17% लोगों ने, 16% जो बिजली बिल में इजाफा हुआ है उसके लिए उन्होंने किया है। पब्लिक टॉयलेट्स की कमी जहां पर जो ये है, और पानी कई बार पब्लिक टॉयलेट्स में नहीं रहती है, उसकी वजह से 16% ने। महंगाई 11% लोगों ने वोट किया है। वहां पर प्रदूषण भी मुद्दा बन चुका है, वहां पर रीडेवलपमेंट बिल्डिंग्स का मुद्दा बना है 10% लोगों ने। फुटपाथ और एनक्रोचमेंट जो वहां पर होता है उस पर 7% लोगों ने किया। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इम्प्रॉपर कुल मिलाकर अगर ये मैंडेट दिया जा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि मुंबई को सचमुच में एक अर्बन सिटी और एक क्या कह सकते हैं कि न्यू एज सिटी बनाने के लिए आपको ये दिया गया। तो ये बहुत बड़ा मैंडेट होगा अगर इस तरीके से मैंडेट। एक ही वाक्य बोलूंगा, अंजना जी, आपने तो मेरे विषयों को और सॉलिडिफाई कर दिया। ये सारे विषय तो उद्धव सेना की पार्टी की फेलियर की गाथा है। भाई, मीठी नदी का स्कैम, रोड पॉटहोल का स्कैम, कोविड-19 का स्कैम, गार्बेज उठाने में स्कैम, साहिल भाई जानते हैं सारे स्कैम हुए हैं, और ये सारे स्कैम इन्हीं की देन है। जेल में पहुंचाया इसीलिए अंजना जी सुनिए ना, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आनंद जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अंजना जी, जेल में पहुंचाने का काम ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और कोर्ट का है। हमारा काम है कि जनता के कोर्ट में इस विषय को लाना, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक साहिल जी ने बोला, मैं एक चीज आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, और थोड़ा सा मैं यंग हूं तो मुझे बोलने दीजिए। मुंबई को आगे थोड़ा सा यंग ही हूं, 35-36 का एज हूं, तो यंग ही हूं ना आपसे। देखिए, ऐसा है कि हमने जब देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनाया, देवा भाव को, तब उनकी वो 42-43 थी, ठीक है, आज वो 55 के। मुंबई को आगे 25 साल के लिए कैसे बनाना है, 4 लाख करोड़ के हम लोग प्रोजेक्ट्स करवा रहे हैं। 17,000 करोड़ हमने एलोकेट किया है कि पर्यावरण के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ हो, मुंबई का पॉटहोल फ्री बने। कैसे गार्बेज कलेक्शन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक, कैसे मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया। इन्होंने मेट्रो का विरोध किया, 2 पार्टी तोड़ इन्होंने हमारे रोड एक्सटेंशन का विरोध किया, फिर वही विक्टिम कार्ड तोड़ दिया। काहे टूटे? अरे तोड़ दिया सत्ता की ताकत से। आप जाइए, कांग्रेस से हाथ मिला लिए तो टूटे। नहीं, बात वो नहीं है। देखिए, इन्होंने भी ये कह रहे हैं उन्होंने बहुत काम किया। अरे तो भैया एक बात हमें बताइए ना कि हमने भी तो कुछ किया है। ये तो 30 वर्षों से लगातार जादू से चुन के आते हैं। आपको लगता है देवेंद्र फडणवीस को बतौर एक नेता, एक एडमिनिस्ट्रेटर, और शिंदे साहब उनके साथ हैं ऐसे वक्त पर, तो जो कि मराठी मानुस के पूरे प्लान को काफी हद तक वो भी क्लेम करते हैं, ये गठजोड़ जो है, ये आपको लग रहा है कि लंबे रेस का मामला है? देखिए, बीजेपी शिवसेना का एक गठबंधन था, मजबूत गठबंधन था, वो गठबंधन टूटा, उसके बाद शिवसेना खुद टूट गई, तो उसके बाद शिवसेना के पास बचता क्या है? ये बात बिल्कुल सही है कि 2017 में ये दिखाई दिया था कि देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व महाराष्ट्र में जो है, और जिस तरीके से एक अर्बन फेस प्रोजेक्ट किया गया, उसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ इसी के वजह से ये नतीजे हमको दिख रहे हैं जो प्रेडिक्शन दिया जा रहा है, या शिवसेना टूटी, या बाकी सारी पॉलिटिकल सिचुएशन जो मुंबई में पैदा हुई वो भी उसका कारण? इसमें 5 सेकंड, उसमें 2017 में बीजेपी को सिर्फ 13 सीटें मिली थी, जबकि
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे 2014 से। ठीक है, अमिताभ। ये सारे ही फैक्टर्स हैं। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो जरूर है कि भाई जो शिवसेना पार्टी है वो दो भागों में बट गई, इनफैक्ट 3 भागों में बट गई। मनसे अलग से लड़ी है 2024 का विधानसभा चुनाव, तो जो लेगेसी है उसके क्लेमेंट अब 3 है। और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में तो शिवसेना एकनाथ शिंदे ने डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में शिवसेना यूबीटी को हराया है। सिर्फ बॉम्बे में क्लोज कॉन्टेस्ट रहा 6-5 11 सीटों पर। दूसरी बात, 50% बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं। वो बात आपकी सही है कि उनका वोट सीधा का सीधा देवेंद्र फडणवीस के लिए है। लीडरशिप का वोट है ये, जो सीईओ स्टाइल वो एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं और जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का विजन उन्होंने बताया है, उसका वोट है अगर ये रिजल्ट होल्ड करते हैं तो। बाकी जो स्लम्स में लोग रहते हैं वो बेनिफिशियरीज हैं, कास्ट, रिलीजन, मराठी मानुस, गैर मराठी, ये सारे फैक्टर उनमें